कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स रिवीजन सेशन। तो आज हम जो लास्ट क्लास के अंदर हमने खत्म किया था चेन, रिंग्स एंड ब्रांचेस, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्लीज पे अटेंशन, एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इजी पर्टिकुलर सेशन है, और इसके अंदर से 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है। उसमें स्ट्रक्चर्स ज्यादा से ज्यादातर पूछते हैं आपको। Chain, branches and rings. In the earlier section, we mentioned the carbon compounds methane, ethane and propane containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms. तो ऑलरेडी हमने देखा कि जो भी कार्बन एटम्स है उसमें जो C1C दिया है तो उसको हम मीथ लिखते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था। जो 2 कार्बन एटम है ऐसे कि C बॉन्ड C है तो हम उसको ईथ लिखते हैं, एंड जो 3 कार्बन एटम है तो वी विल राइट एज अ प्रॉप, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। जो 4 कार्बन एटम रहेंगे तो लिखेंगे हम ब्यूट। ओके, ये 4 कार्बन एटम के लिए। तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रक्चर दिया है तो उसमें सबसे पहला काम हमें करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनकर उसका नाम देना है। अंडरस्टूड? Such chains of carbon atom can contain many more carbon atoms. और ऐसे लंबे लंबे चेन, पहले 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3, ये लंबा चेन बनता जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्बन एटम मिलके एक चेन बना सकते हैं। दिस कैन बी पॉसिबल। द नेम एंड स्ट्रक्चर of 6 of this are given in the table 4.2. तो उसमें फर्स्ट 6 कार्बन एटम से जो भी चेन बनता है उसका एक टेबल नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक टेबल दिया है, उसके अंदर हम देखेंगे। ओके, टेबल 4.2 फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑलरेडी हमें पता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कि जो कार्बन कार्बन की चेन बन रही है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे है ऐसे C सेंटर में, और C के कितने बॉन्ड पॉसिबल है? 4। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड एंड फोर्थ बॉन्ड, और चारों बॉन्ड के आसपास हाइड्रोजन ही होगा, एंड देयरफॉर इसका फॉर्मूला बनता है CH4। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ C, ये ड्रॉ कर रहा है मीथेन के, इथेन के लिए तो 2 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन एटम के 2 ही थे तो मैंने तीसरा बनाया, ये चौथा बॉन्ड बनाया, इसका 2 था तो इसके भी 4 बॉन्ड बनाए, तो सब जगह पे यहाँ पे रखेंगे हम हाइड्रोजन। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया इथेन का, जो आपको यहाँ पे देख सकते हो। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस। एंड फिर बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करेंगे, या उसको बनेगा फॉर्मूला। सिमिलरली प्रोपेन के लिए होता है C3H8। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, C बॉन्ड C, पहले ये करेंगे, फिर हम कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे सब पे रखेंगे, विल गेट द फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। सिमिलरली ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन एटम होता है, पेंटेन के अंदर 5 कार्बन एटम होता है, एंड हेक्सागोन विल हैव 6 कार्बन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। ओके, now let us take another look at butane. If we make the carbon skeleton with the 4 carbon atoms, we see that 2 different possible skeletons are like this. तो मैं कार्बन के जो चेन्स पॉसिबल है, जैसे सिमिलरली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ बता दूँ, C बॉन्ड C। हम ऐसे जनरली ब्यूटेन बनाना है तो एक सिंपल सा चेन बनाते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ चेन, बैक टू बैक कनेक्टेड है। बट ब्रांचेस का मतलब ऐसा है कि कार्बन थोड़े टाइम के बाद तो थोड़े 2 या 3 कार्बन को छोड़ के एक ब्रांच बनेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि C बॉन्ड C, 2 ही कार्बन यहाँ पे, एक तीसरा यहाँ पे आया, चौथा यहाँ पे आया। अब यहाँ से ये कार्बन का 2 ब्रांच निकला हुआ है, यानी इसीलिए ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ब्रांच स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? Now filling the remaining valency with the hydrogen give us। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये सब कार्बन को हम वैलेंसी, यहाँ पे सबका एक एक बॉन्ड है, ये कार्बन के 1 था तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे इसका 4 हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे इसका 4 हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे इन साइड में, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को 4 बॉन्ड मिल गए सब कार्बन को। यहाँ पे ये दोनों कार्बन
4 हो गए इसका, यहाँ पे 3 है, एक तीसरा यहाँ पे हुआ, इसका कैसे हुआ 1 2 and 3 इसका होगा, यहाँ पे 1 2 and 3 इसका होगा। सिमिलरली यू कैन सी हियर द डायग्राम। और दोनों का फॉर्मूला आप जब चेक करोगे यू विल हैव द सेम फॉर्मूला, एंड वो फॉर्मूला है यहाँ पे C4H10। You can count here number of carbon and hydrogen. You can count here number of carbon and hydrogen. Both have same formula. So now here from this branches you can get one conclusion, and that conclusion is both these structures are similar, are having a similar chemical formula or molecular formula, but their structures are different. And this type of compounds are known as structural isomers. So this structural isomer is a very important topic. This can come in your exam also. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, गिव सम एग्जांपल्स, या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्यूटेन एंड इट्स स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आपको ये ड्रॉ करना होगा। We see that both this structure have the same molecular formula C4H10. Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. So this is a very important question. Again I am repeating, this is the definition of the structural isomer, and you can give examples of butane, you can give examples of पेंटेन, हेक्सेन, यू कैन गिव दिस एग्जांपल्स, एंड वो ब्रांच आपके हिसाब से कहीं पे भी आप ब्रांच बना सकते हो, एंड इट विल बी करेक्ट ओनली, कोई रॉन्ग नहीं देगा उसको। इन एडिशन टू द स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन्स, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। रिंग का मतलब है कि पूरा क्लोज लूप बन रहा है। यहाँ पे देखो सी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सी 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 और क्लोज लूप बना। यू कैन सी इसका ये स्केलेटन बोलते हैं, कार्बन स्केलेटन। For example, cyclohexane has the formula C6H12 and the following structure. तो हमें पता है हेक्सेन वर्ड आया है, हेक्सेन आया है मतलब कि 6 कार्बन एटम्स होने ही वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर कार्बन का बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि दिस इज द फर्स्ट वन एंड ये लास्ट वन है, तो फर्स्ट एंड लास्ट एक दूसरे को बॉन्ड से ज्वाइन कर रहे हैं, एंड इसीलिए उसको हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? अब हर एक कार्बन के पास दो दो बॉन्ड है। यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट एंड सेकंड, इसका फर्स्ट एंड ये सेकंड, इसका ये कार्बन के लिए। तो हर एक कार्बन के लिए दो दो बॉन्ड्स है। तो और दो बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक कार्बन के दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं। यू कैन सी हियर, एंड देयरफॉर 6C एंड H हो गया 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है, हमने अल्कीन देखा था, अल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n, ये था फॉर्मूला अल्कीन का। ओके, तो अल्कीन का फॉर्मूला ये है, तो उसके अंदर आप जब 6 रखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। सो दिस फॉर्मूला इज समवॉट सिमिलर टू हेक्सीन। बट जब भी वर्ड साइक्लो यूज हो रहा है, मतलब कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड एंड इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड। अंडरस्टूड? ये थोड़ा सा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एग्जाम में साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं बहुत बार। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, branch chain and cyclic carbon compounds all may be saturated or unsaturated. For example, benzene C6H6 has the following structure. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का कैसे ड्रॉ करते हैं आई विल शो यू, बट उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी ये स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन हो या साइक्लिक चेन, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स हो, सबका सैचुरेटेड फॉर्म एंड अनसैचुरेटेड फॉर्म पॉसिबल है। एंड उसमें से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो साइक्लो कंपाउंड है उसका हम देख लेते हैं। इट इज अ बेंजीन, उसका फॉर्मूला है C6H6। यहाँ पे पहले उसका हम एक स्केलेटन बना लेते हैं, रफ स्केलेटन कि C C C C C, ये है स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ अ कार्बन, एंड ये है साइक्लोहेक्सेन के लिए भी करेक्ट है, एंड यहाँ पे हम देखेंगे बेंजीन के लिए भी करेक्ट है। साइक्लोहेक्सेन के लिए क्या करेक्ट है वो हमें देखना है कि साइक्लोहेक्सेन के लिए यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। तो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड,
फिर सिंगल बॉन्ड एंड अगेन डबल बॉन्ड। अब सब कार्बन का आप चेक कर लो बॉन्ड या वैलेंसी, तो सब में 3 है, 1 2 एंड 3, इसका भी 1 2 एंड 3, ये कार्बन के लिए 1 2 एंड 3, तो सबके लिए 3 3 है। तो यहाँ पे सब कार्बन को एक बॉन्ड एक्स्ट्रा मिलेगा एंड वो होगा हाइड्रोजन का, यहाँ पे आप देख सकते हो। Understood? So this is how it will form a benzene C6H6. अब आपको रिंग्स या डॉट स्ट्रक्चर बोल रहा हूं कि डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन के लिए हमें पता है कि 6 कार्बन होते हैं, तो ये 6 कार्बन हमने बना लिए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सी को सेंटर कर लो, आप यहाँ पे एक सर्कल बना लो, यहाँ पे एक सर्कल बना लो, यहाँ पे एक सर्कल बना लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लो, सर्कल बना लो, यहाँ पे सर्कल बन गया। अब आपको पता ही था कि साइक्लोहेक्सेन के लिए कितने बॉन्ड्स शेयर हो रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, एक एक। तो यहाँ पे एक 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बनेंगे H, ऐसे दूसरे H H। ऐसे ही सब कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, वो आपको पता करना है। दैट्स इट, सिंपल है ये। यू कैन कीप ऑन चेकिंग, मैं कैसे बना रहा हूँ हाइड्रोजन के बॉन्ड, वो आपको देखना है। हर एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन होंगे, ये साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। अंडरस्टूड? देखो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर। तो बहुत ही अच्छी तरह से शांति से ध्यान दे के आपको सिर्फ बनाना होगा। सबसे पहले मैंने जो बोला आपको 6 हाइड्रोजन कार्बन ड्रॉ करो, कार्बन के सर्कल्स सेंटर में रख के, सी को सेंटर में रख के सर्कल्स ड्रॉ करो एंड फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करके आप अपना काम कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द साइक्लोहेक्सेन डॉट स्ट्रक्चर। All these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. तो जो कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, एंड वो बहुत बेसिक है जो ऑलरेडी मैंने क्लास में एक बार आपको बताया हुआ है। एंड अमंग दिस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। तो उसमें सैचुरेटेड मतलब कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे अल्केन्स। The unsaturated hydrocarbon which contain one or more double bond are called alkenes. जिसके पास 1 या 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड है, वो भी कार्बन और कार्बन के बीच में। मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा दूं आपको कि ये जो मैं चेन बना रहा हूं, दिस चेन इज नोन एज अल्केन। ओके, दिस इज अल्केन। अब यहाँ पे अल्केन को अल्कीन में मुझे कन्वर्ट करना है, तो सपोज आई विल, यहाँ पे मैंने 2 बॉन्ड बना दिए, यू कैन सी यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड बन गए। अब ये बन गया अल्कीन। एक हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल। अब मुझे इसको ही अल्काइन बनाना है। अल्काइन मतलब कि वाई लगेगा, ALKYNE, अल्काइंस। अल्काइंस के बदले यहाँ पे कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या एक से ज्यादा भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। Those containing one or more triple bonds are called alkynes. 1 या 1 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वो अल्काइन हो गए। Now this is a topic which will help us to understand about the functional group
बाय हाइड्रोकार्बन एंड टॉपिक का नाम है विल यू बी माय फ्रेंड। Carbon seem to be a very friendly element. So far, we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only. तो अब तक हमने जितने भी कंपाउंड्स देखे वो सब कंपाउंड कैसे थे, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से ही बने हैं। अब यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स ज्वाइन होने के बाद उनका प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है। बट carbon also form bond with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. ये सब एलिमेंट्स या एटम्स के साथ भी वो बॉन्ड बना सकता है। In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हमने आगे बात किया है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसमें हाइड्रोजन वन या मोर देन वन हाइड्रोजन they will be replaced from the compound, and in place of that hydrogen, oxygen, halogen, nitrogen or sulfur will be replaced or will take place. In such compounds, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. और जो ऐसे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन रिप्लेस होके दूसरे कोई एलिमेंट्स आ गए, ऑक्सीजन, हेलोजन या नाइट्रोजन, सल्फर, तो वैसे वाले कंपाउंड्स को, ऐसे वाले एटम्स को बोलेंगे हम हेटेरोएटम। मान लो कि यहाँ पे हेलोजन ने रिप्लेस किया, उसमें क्लोरीन आता है, क्लोरीन ने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, तो क्लोरीन हो गया हेटेरोएटम। ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ऑक्सीजन हो गया हेटेरोएटम। अंडरस्टूड? These heteroatoms are also present in some group as given in table 4.3. तो वो थोड़े ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो let us see the table in which heteroatoms are given, or you can say functional group are given. These heteroatoms and group containing this confer specific properties to the compound regardless of the length and the nature of the carbon chain and hence called functional group. So ये हेटेरोएटम जब भी लंबे लंबे कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ज्वाइन होते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तब उनका प्रॉपर्टी जो ग्रुप ऐड हो रहा है, जो हेटेरोएटम ऐड हो रहा है, मान लो क्लोरीन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के बदले, तो वो उसका प्रॉपर्टी, कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। भले वो दो कार्बन एटम का कंपाउंड हो या चार एटम का कंपाउंड हो, कोई इतने भी एटम का कंपाउंड हो, बट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो नया हेटेरोएटम आया, मतलब कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, एंड इसीलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उनका फंक्शन ऐड हो जाता है। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन टेबल 4.3। यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। हेलो, हेलो मतलब कि यहाँ पे होता है क्लोरो या ब्रोमो, ये हेलोजन है, क्लोरो या ब्रोमो। तो जो भी कार्बन कंपाउंड्स के अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड होता है तो हम बोलते हैं क्लोरो अल्केन, मतलब कि मीथेन के अंदर, मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, मीथेन ड्रॉ कर रहे हैं, ये मीथेन है, ओके। अब यहाँ पे कोई भी एक कार्बन यहाँ पे निकल गया, चलो ये कार्बन निकल गया, यहाँ पे ऐड हो गया Cl, तो ये हो गया क्लोरोमीथेन। जो इथेन के अंदर एक हाइड्रोजन निकल के ऐड हो जाता Cl, तो हो जाता क्लोरोइथेन। ब्रोमीन ऐड होता तो ब्रोमो इथेन या ब्रोमोमीथेन या ब्रोमोप्रोपेन, ऐसे ही लंबा सा चेन चलता रहेगा। हर एक कंपाउंड में से सिर्फ एक हाइड्रोजन, कोई भी एक, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये या ये, कोई भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड उसके बदले ऐड हो जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन। अंडरस्टूड? एंड नाम चेंज ऐसा हो जाएगा क्लोरो या ब्रोमो। अंडरस्टूड? सिमिलरली अल्कोहल ग्रुप है, तो अल्कोहल ग्रुप के अंदर एक हाइड्रोजन निकल रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी मीथेन को ड्रॉ करके दिखाया कि सब हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पे। अब कोई भी एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकल गया और उसके बदले लग गया OH, जो यहाँ पे अल्कोहल का ग्रुप है, तो OH लग गया, तो ये जो बन गया वो है मीथेन, तो था ही, बन गया मीथेनॉल, तो पीछे OL लगेगा, जो नाम है उसमें मीथेनॉल हो जाएगा OL। अंडरस्टूड? सिमिलरली यहाँ पे अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड का ग्रुप ऐसा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लास्ट वाला कार्बन होता है वहां पे ऐसे 3 H होते हैं, ये यहाँ पे आगे वो
लंबा सा चेन ये साइड होता है। तो यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन है, वो 3 हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक H ये है, वो तो वैसे का वैसा ही है, बट ये 2 H निकल जा रहे हैं। इसके बदले क्या बन रहा है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया H, ये हो गया O। ये है अल्डिहाइड ग्रुप एंड यहाँ पे अल्डिहाइड के अंदर नाल लगेगा पीछे, Al एक्चुअली। ओके, तो जो नाम होगा मीथेनाल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल ऐसे लगेगा। अंडरस्टूड। फिर आता है केटोन। केटोन के ग्रुप में यहाँ पे जो O डबल बॉन्ड है या फर्स्ट एंड लास्ट वही कार्बन एटम को यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग सकता है अल्डिहाइड में। सेम चीज ये केटोन ग्रुप में भी O लगेगा, बट वो फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बिटवीन, बिटवीन मतलब कहीं पे भी बिटवीन में लगेगा वो। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जब भी फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के मिडल में कहीं पे लगता है डबल बॉन्ड O, तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। और कीटोन के बदले नाम लगेगा यहाँ पे, देखो मान लो कि 3 कार्बन एटम वाला है, उसके अंदर ये लगा है तो प्रोपेनॉन ऐसा नाम बनेगा। अंडरस्टूड। ONE पीछे लगता है। एंड लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो पीछे लास्ट जो कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे आगे लंबा सा चेन होता है कार्बन का, वो आपको समझना है। तो लास्ट वाला जो कार्बन है उसमें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, ये एंड ये 3 हाइड्रोजन है। अब ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जाने वाले, तीनों के तीनों गए, वहां पे एक लग गया OH एंड एक में लगा डबल बॉन्ड O। इन जनरल हम उसको ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, मतलब COOH। और कोई भी कंपाउंड के अंदर लास्ट C में डबल OH लगा है, मतलब कि वो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और वैसे ही एक एसिड है, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि H H H एंड H, ये मीथेन हो गया। अब मीथेन में से 3 का हाइड्रोजन निकलने वाले हैं, तीनों के तीनों। तो अभी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो ये H वाला एक स्ट्रक्चर था, C, यहाँ पे 3 बॉन्ड निकल गए, तो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया एसिड HCOOH। ये बन गया मिथेनोइक एसिड। अभी नाम देखना ध्यान से, IC एसिड लगता है यहाँ पे लास्ट पर। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे एसिड्स के नाम रहेंगे। अंडरस्टूड। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। एंड ये सिंगल लाइन जो हम डैश करके कर रहे हैं वही हमारा वैलेंसी दिखा रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे। The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms। मतलब कि एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH लग रहा है, या फिर सिंगल बॉन्ड के साथ Cl लग रहा है। ओके, या फिर कोई बार 2H निकल के डबल बॉन्ड O लग रहा है, तो दिस कैन बी पॉसिबल। जो डबल बॉन्ड O फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन में लग रहा है तो अल्डिहाइड है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बीच में कहीं पे लग रहा है तो है केटोन। So here is the end of a first revision session of chapter 4। यहाँ तक आप ठीक से कर लेना। इन नेक्स्ट सेशन हम थोड़ा होमोलोगस सीरीज के बारे में, जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर एंड सोप एंड मॉलिक्यूल के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।